फांसी लगा दे धर्मेंद्र को। इस्तीफा चाहिए इनको तो। इस्तीफा से आपसे पहले पेपर लेके नहीं हुए, कांग्रेस के टाइम पेपर लेके नहीं हुए। और क्या मोदी खुद लठ लेगा वहाँ पे वो पुलिस वालों जब पकड़ेंगे तो गाड़ी गिरफ्तार करेंगे, ये ईंट पत्थर बरसा होंगे तो पुलिस ने। मोदी सरकार ने खुद मोदी जी ने वहाँ पे कहा है कि हम सिस्टम में सुधार कर रहे हैं, सारे सांसदों से बात करी है उन्होंने और सिस्टम सुधार की बात कर रहे हैं। नई इंडिया पार्टी इन्होंने सबने गठबंधन करके बनाई है, ये उनके द्वारा कराया गया है। ये वैसे आंदोलन, छात्रों के पास इतना टाइम नहीं है कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपना भविष्य छोड़ के वहाँ जाके ये राजनीति करें। अब फिर ये दिखा रहे हैं कि छात्र मारे, छात्र पिटे, भी वो नहीं दिखाया इन्होंने। पुलिस वाले को, मिलिट्री वाले को घेर घेर के चिपट के बीच आदमी मार रहे हैं उसे। पुलिस वाले का पीट गिरा, पुलिस वाले के फीट तार दी, पीट पीट करके ईंट बरसारे। ईंट कहाँ बरसी? जहाँ अखिलेश यादव आ गया, राहुल गांधी वो बेचारा हमारा पप्पू, उसको देखो नाक में खून भी ऐसे निकाल रखा वो जैसे लिपस्टिक लगा दी हो किसी ने। आप छात्र शब्द का अपमान कर रहे हैं। पत्थरबाज कौन से छात्र है? ये तो मुसलमान है सारे। और मुसलमान कब से आपका भाजपा प्रेमी और सरकार प्रेमी हो गया है? मोदी पिट लेवेंस है, बस सरकार है, प्रधानमंत्री है, देश की रक्षा करने का उस पर भार है। ये उपद्रव करेंगे, देगा नहीं ना वो। नमस्ते, मैं हूं शुभम। आप सभी को जानकारी होगी कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय से जनता मंतर पर चल रहा है। 20 तारीख को जो भी हुआ उसके तमाम वीडियो, तमाम जितने भी पोस्टर हैं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इसमें मेरी मौजूदगी यूपी के गाजियाबाद में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करने आए हैं जो जेनजी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लोग उसको जेनजी नाम दे रहे हैं, उसके बारे में आम जनता क्या सोचती है। जो छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में आम जनता की क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निराधार शर्मा है। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इसको आंदोलन ही कहा जाए, क्या कहा जाए? तो आतंकवाद आंदोलन कहाँ आयो? छात्र मांग तो रख रहे हैं ना, छात्र कैसे आंदोलन करेंगे? छात्र तो रख रहे हैं अपने मांग, लेकिन छात्रों के सहारे जो और घुस रहे हैं उसके अंदर आकर के। कोई कह रहा है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, कोई कह रहा अम्बेडकर जिंदाबाद, कोई कह रहा मोदी तेरे तू मरेगा, योगी तू मरेगा। ये तरीका कुछ कहने का जो आंदोलन है, ये तो एक छात्र का नाम बदनाम करके अपना चूतिया पूरा कर रहे हैं। तो जो केजरीवाल पहुंच गया, राहुल गांधी पहुंच गया, ये सारे पार्टी वाले का काम आने जाने का तो अपनी कसर से काट रहे हैं वहाँ से किए। अब फिर ये दिखा रहे हैं कि छात्र मारे, छात्र पिटे, भी वो नहीं दिखाया इन्होंने। पुलिस वाले को, मिलिट्री वाले को घेर घेर के चिपट के बीच आदमी मार रहे हैं उसे। पुलिस वाले का पीट गिरा, पुलिस वाले के फीट तार दी, पीट पीट करके ईंट बरसारे। ईंट कहाँ बरसी? जहाँ ये ईंट रोडे चलते हैं, कौन चलाता है बताओ? कहाँ चले? अब से पहले कश्मीर में चलते थे, वहाँ ना चलते थे, वहाँ कौन चला हुआ था? ये आतंकवादी। तो ये तो आतंकवादी कौम के घुस रहे उसके अंदर। ठीक है, मैं बताऊँ, वहाँ मेरे हिसाब से 10-15% छात्र होंगे बस वहाँ, और सारे कुछ केजरीवाल के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे और जो है समाजवादी के गुंडे, वो सारे गुंडे थे वहाँ पे भी, जो देखने में आ रहा हमारी। तमाम छात्र, अगर वहाँ छात्र हैं, आपने कहा 15% छात्र, जब मैंने मान ली सारी बात, लेकिन छात्र कहीं ना कहीं त्रस्त तो हैं। देखो, पेपर लीक हुआ, ये गलत हुआ, यह माने ये गलत हुआ, और जो है सरकार ने उसमें गलती माननी भी है, और जो है वो दंड भी दिया उन्हें, वो सस्पेंड भी करें, कुछ जेल भी भेजे दिखे शायद 2-4 होते हुए। कार्रवाई तो पूरी हुई नहीं उस पर। अब आदमी को फांसी लगा देगा ना, बताओ? फांसी लगा दे धर्मेंद्र को। इस्तीफा चाहिए इनको तो। इस्तीफा से आपसे पहले पेपर लेके नहीं हुए, कांग्रेस के टाइम पेपर लेके नहीं हुए। टाइम में पेपर लीक हुए, ठीक है, लेकिन फिर हमने इसलिए चुना था क्या इनको कि ये भी इनके सरकार में पेपर लीक होंगे? बस चुन लिया सर, पब्लिक ने बना दिया, चुन दिया, मानना है इस बात को। पेपर लीक हो गया, धर्मेंद्र लिख तो करा नहीं। पहले बात तो यूँ, जिसके अंडर में वो पेपर हो रहे थे, तो उसे पकड़ो ना जा करके, इसके अंडर में पेपर थोड़ी होती। उस संस्था को दूसरे, मेरे याद नहीं आ रहा संस्था कौन सी है वो, जो संस्था का जो वो है उनका चीफ है, एंटी है, जो एंटी है, वो इनका आदमी है, वो इनका ही है, इसका केजरीवाल का, राहुल गांधी का इनका आदमी है। वो वहाँ तो नहीं कर रहे, मैं नाम भूल गया क्या उसका, मैं नाम भूल गया, नाम मेरे पता नहीं क्या है नाम उसका, एंटी का जो इसका चेयरमैन है जो था वो। धर्मेंद्र एक जो शिक्षा मंत्री तो है ये। अभी तमाम लोग कह रहे हैं, कल मैं जनता मंतर गया, सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। छात्र आराम से आंदोलन कर रहे, संसद कुछ करने जा रहे थे, क्या बात है? देश का हिस्सा ही तो है वो। मोदी पिट लेंस है, मोदी पिट लेवेंस है, बस सरकार है, प्रधानमंत्री है, देश की रक्षा करने का उस पर भार है। ये उपद्रव करेंगे, देगा नहीं ना वो, बताओ? अच्छा, ये उपद्रव करेंगे, चुपचाप बैठ जाएगा वो। कि पहले पुलिस की तरफ से बात हुई थी, और क्या मोदी खुद लठ लेगा वहाँ पे वो पुलिस वालों जब पकड़ेंगे तो गाड़ी गिरफ्तार करेंगे, ये ईंट पत्थर बरसा होंगे तो पुलिस ने। तुमने देखी नहीं वीडियो? अच्छा आप बताओ, आपने वीडियो देखी होगी, पुलिस ने कितनी सहन करा, समझाए भी। वीडियो भी देखी जिसमें पुलिस बर्बरता से मार रही है, मैंने वो वीडियो जो महिला को पीट रही है इसमें पुलिस, आपने वो भी देखी होगी, जो पुलिस वालों को पीट रहे हैं, ये वो भी देखी है, पत्थर बरसा रहे हैं, जो पत्थर बरसे भाई क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। अब फिर वहाँ आंदोलन कर रहे, ढंग से बैठते, बात करते, ये का तरीका, नारे लग रहे किसी और के, आंदोलन बदनाम दे रखा किसी और का, छात्र बना रखे मोहरा, है ना?
गड़बड़ कर रही है अपना आप। कह रहे हैं नेपाल बना देंगे, इस बार नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल देश को। ये भारत है, नेपाल एक मुट्ठी का देश है, बांग्लादेश एक मुट्ठी का देश है। भारत में 140 करोड़ जनता, यहाँ सबकी भाषा अलग है, सबका रहन सहन अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग है। क्या नेपाल बन जाएगा भारत? ये सपने में सोचते रह जाएंगे, कुछ ना होने का, नेपाल कुछ नहीं बनने का। ये थोड़े पिटे और पिटने चाहिए आपको, और छात्र और पिटने चाहिए। नहीं छात्र नहीं, ये जो कॉकरोच की आड़ में जो लग रहे हैं ना, ये केजरीवाल के गुंडे, राहुल गांधी, इन पे इनके पिट्टा दबा के जब बाजा में। चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो संसद में धरने पर बैठे हैं। अगर वहाँ होता हो सके 2000 पत्थर उसके पत्थर से बच के गया वहाँ, तो वो कभी तेरा पत्थर लग जा, नू गया वहाँ पे संसद में। वो कभी तेरा नाम आ जा, तेरा पत्थर लग जा, तेरे पे चोट लग जा, चुपचाप एकांत में जाकर बैठ गया वहाँ से। इसमें एक बात बताइए, जैसे पूरा आंदोलन शुरू हुआ, तमाम विपक्ष के नेता पहुंचे, लेकिन जब लाठियां बढ़ती तब कोई विपक्ष का नेता नहीं दिखाई दिया कहीं। ये तो कह रहा हूँ, सारे भाग्य एक दो फिल्मी सितारे आए थे, काले काले से कौन थे, सांड से भैंसे से कौन थे, 2-4 वे। और यू चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ जाकर देखो, मैं बताऊँ, चंद्रशेखर आज़ाद जो है ना, ये बहुत मेहनती आदमी है, लड़ रहा अपने समाज के, लड़ रहा पूरा। ये इसके अंदर कमी एक है, इसके अंदर ये बिरादरीवाद ज़्यादा फैलाता है तो काम का बंदा है, लेकिन बिरादरीवाद बहुत फैलाता है। और जातिवाद फैलागा, जातिवाद जो हिंसा करनी चाहता है ना आपस में, गुज्जर को जाट से बढ़ाना, जाट को पंडित बढ़ाना, उसको उससे बढ़ाना, ये बहुत गलत काम करता है। ये इसके ला के काम नहीं है, जैसे MP है ये, इसके ला के काम नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि आंदोलन जो है और उग्र होगा। अब भाई उग्र तो नू होगा ना, उनका तो टिकैत हुंकार भर रहा, उनका केजरीवाल हुंकार भर रहा, उनका राहुल गांधी लौट रहा जाकर वहाँ PM मोदी घर के सामने। अच्छा जी, उनका ये सारे उनका भरे तो छात्र लोग थारी होड़ मावेंगे ये। लेकिन निचोड़ क्या होगा, चुनाव जीत पाएंगे ये लोग? चुनाव तो खैर नहीं जीत पावे, कहते ये भी निचोड़ दे, और छात्रों के बेचारों को नहीं पिटवा बैठेंगे और दोबारा से ये अपना तो बच का भाग जाए। ये छात्र है बेचारे नादान, ये जो 10-15% छात्र है मान्य है, ये है नादान है बेचारे, इनके बकाए में शिकायत में आ जाते हैं और बेचारे इन पे लठ बाजता है, फिर ये तो भाग जाते हैं। ये तो सारे सूरतें बहुत हैं, ये तो भाग जाते हैं निकल कर वहाँ से, लेकिन पिटने की नौबत इनकी आ जाए छात्रों के बेचारों की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित शर्मा है। तो मोहित जी, क्या लग रहा है, जो छात्र हैं जनता मंत्र गए नहीं गए, समर्थन देने उन्हें? भैया पहले तो मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा कि इन लोगों को आप छात्र ना बोलो, क्योंकि ये छात्र है ही नहीं। छात्र वो है जो अपने घर बैठा है, जो अपने घर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वो छात्र है। ये छात्र है, इनको आप छात्र बोलोगे? जो हमारी जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस है, उनको किस तरह से पीट रहे हैं। हमारी जो भारत सरकार की जो आर्मी है, उसको किस तरह से गिरा गिरा के पीट रहे हैं। तो आप छात्र नहीं मानते इनको? ये छात्र है ही नहीं ना, ये छात्र नहीं है। आप कुछ समय पहले जाइए, आप कुछ समय पहले जाइए, जब पूरा विपक्ष एक हो गया था मोदी जी के लिए, याद है आपको? वो तो नहीं भूले होंगे समय। आज भी केवल वो ही राजनीति है, वो ही लोग हैं और वो ही मंच है। केवल जो ये बेचारे नादान 10-20% छात्र हैं ना, इनका बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ये जितने केजरीवाल हुए, जितने कांग्रेस की पार्टी हुई, ठीक है ना, ये केवल इनका बेवकूफ़ बना रहे। कुछ दिन बाद आप देखना रिजल्ट ये ही निकलेगा कि भैया सब विपक्ष एक है और जितनों के लाठी पड़ी है, वो लाठी छात्रों के किसी के नहीं पड़ी, वो लाठी उनके पड़ी है। आप देखो ना वहाँ का क्या मतलब, आप दिल्ली गए हो तो उसका देखो ना क्या माहौल है। अरे लड़कियाँ इस तरह से सिगरेट पी रही हैं, अवस्था में घूम रही हैं, बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़। वो छात्र हैं क्या? आप उनको छात्र देकर, छात्र जितने भी छात्र हैं उनको गालियाँ दे रहे हो, वो छात्र ही नहीं है। सबसे पहली बात, केवल राजनीति है, ये लोग राजनीति का शिकार है। और मैं तो जितने भी छात्र हैं उनसे निवेदन करूंगा भैया, और उनके माता पिताओं से भी, जो वहाँ 10-20% हैं, उन्हें बुला लो, क्योंकि जब दंगों का मुकदमा दर्ज होता है तब ना तो वे IPS बन पाएंगे, ना IAS बन पाएंगे, ना नीट की परीक्षा दे पाएंगे। दीपके की तरह बाहर भी नहीं जा पाएंगे फिर, अभिजीत दीपके जो बाहर और फिर बाहर भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दंगा भड़काना और दंगा करना ये केवल दंगा ही है, कोई भी उसमें छात्र नहीं है। जो 10-20% छात्र है, मैं उनके माँ बाप से निवेदन करूंगा, इनको घर बुला लो। इनका क्यों भविष्य आप खराब कर रहे हो? लेकिन आप सारी बात कर रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए, सार क्या है? छात्रों के साथ कहीं ना कहीं अनहोनी तो हुई है ना। मध्य प्रदेश का छात्र वहाँ आ रहा है, राजस्थान का छात्र वहाँ आ रहा है, यूपी का छात्र वहाँ आ रहा है, कहीं ना कहीं छात्र जो है सिस्टम से त्रस्त तो है ना। उसके साथ कितना दिया आप लोगों ने? पूरी सरकार उन छात्रों के साथ है,
पूरी सरकार, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 20 दिन ये धरने पर बैठे रहे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, लेकिन जब उसमें राजनीति इन्वॉल्व हो गई, जब वो लोग संसद पे हमला करने के लिए, अरे भारत देश में रह रहे हो, भारत की संसद पे हमला करोगे आप लोग? किसने आपको वो दे दिया? आंदोलन महात्मा गांधी जी ने भी किया था अंग्रेजों के टाइम में। अरे आंदोलन होता है, बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे, किसी ने कुछ नहीं कहा, 20 दिन बहुत बढ़िया से चला। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल गए, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, जब वो हॉस्पिटल गए जाते ही इन्होंने राजनीति शुरू कर दी। केजरीवाल आ गया, अखिलेश यादव आ गया, राहुल गांधी, वो बेचारा हमारा पप्पू, उसको देखो नाक में खून भी ऐसे निकाल रखा, वो जैसे लिपस्टिक लगा दी हो किसी ने। मतलब ड्रामे भी करो तो थोड़ा, वो जो उनका अध्यक्ष क्या जो मतलब इस धरने को पूरा दीप के जो है जीतते, उसका देखो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मुझे देख के भी हंसी आती है। पुलिस वाले ने ऐसे टच किया, उसको कह रहे मार क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो? अरे भैया ड्रामेबाज, वहाँ ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये लोग। और जब इनके जो बुलाए हुए छात्र थे, मैं तो इन्हीं के ही कहूँगा और ना उनको छात्र कहूँगा, जब बुलाए हुए थे, जब उन पर लट पड़ रहे थे और जब पुलिस वाला एक उसको ट्रक से बुला रहा था, भैया आ जाता। लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है कि मैं अगर किसी की लीडरशिप कर रहा हूँ तो पहले डंडा मुझे पड़ेगा, ना कि मेरे जो पीछे खड़े हैं। ये तो भारत में इम्पॉसिबल है ना। आज तक जितने भी धरने हुए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव के हों, चाहे मायावती जी को, चाहे भाजपा के भी हों, तमाम लोगों की बात करो, जो लीडर है मेरे लीडर तो भाग जाते हैं उस समय। भैया समय की देखो ना, जब बीजेपी के बहुत लीडर, आपने अभी आप समय के पीछे जाओगे, यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी। मैं शामली का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ बाबू हुकम सिंह जी हुआ करते थे, बीजेपी के सांसद। एक टाइम पे जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो सांसद को लट मार के भगाया था पुलिस वालों ने, समय याद कीजिए बीजेपी का। और उस टाइम सबसे पहले लीडर पीटा था। और आज बेचारे जो मासूम हैं, जो 10-20% वहाँ लोग उस तरह से गए हुए हैं भाईचारे में, वो पीट रहे हैं, लीडर गायब है। लीडर तो 420 हो चुका इस टाइम। और मेरा देखो, मैं दोबारा फिर निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, छात्र पीटे हैं, वो छात्र नहीं हैं। आप उनकी वीडियो निकाल लीजिए। एक स्प्रे, आपने एक वीडियो और देखी होगी, एक पुलिस शांत खड़ी है, वो दिख रहा है सबको, पुलिस शांत खड़ी है, आया और पुलिस पे स्प्रे कर रहा है। अरे भैया ये भारत सरकार के, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। जब इन पे आप उंगली करोगे तो फिर उंगली सहनी भी पड़ेगी। इसका सोल्यूशन क्या है? वो कह रहे हैं कि आंदोलन और उग्र होगा। अभी तो उग्र होगा तो भारत सरकार के पास बहुत पुलिस फोर्स है, जैसे उग्र होगा ऐसे ही शांत किया जाए। धर्मेंद्र गिरी। तो गिरी साहब, ये जो हैं तो छात्रों के साथ कोई नहीं, छात्र कहने को भी तैयार नहीं है। आपकी नज़र में छात्र हैं जो वहाँ बैठे हैं बेचारे धरने पर? छात्र कम है, छात्र कम है और बाहरी जो शक्तियाँ हैं ये ज़्यादा हैं, जो उनको उकसा के छात्र को और बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो वहाँ छात्र हैं वो तरस तो है ना कहीं सिस्टम से परेशान तो है ना। असली छात्र हैं और जिनको अपने कैरियर की चिंता है, वो जाके देखो, आप कोटा के रिजल्ट देखो, वो नीट में नंबर 1 के आए हैं और उन्हें भारत सरकार सम्मानित कर रही है। लेकिन जो 20 छात्र ने पेपर लीक के कारण जान दे दी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी, उसके लिए आज कल ही मोदी सरकार ने, खुद मोदी जी ने वहाँ पे कहा है कि हम सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। सारे सांसदों से बात करी है उन्होंने और सिस्टम सुधार की बात कर रहे हो। अब इसमें होना क्या चाहिए कि इन्हें विपक्षी दलों के चक्कर में आके ना करके, बल्कि सरकार के साथ बैठ के बातचीत करके उसका एक ऐसी सटीक उपाय निकालना चाहिए जिससे भविष्य में ये दोबारा घटना ना हो। पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा मैं कि ये प्रधान की, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैं कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, फिर किसको बनाएं? जो भी आएगा। सोनम वांगचुक को कह रहे हैं, वो तो सोनम वांगचुक को बना दो। बस सोनम, जिसको कोई अनुभव नहीं है उसको उठा के गद्दी पे बैठा दो। जिसको कोई अनुभव है उसी को तो बैठाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान चला जाएगा, कोई और आएगा, उसके समय भी होगा। तो हमें सिस्टम में बैठ के बातचीत करके, पेपर लीक तो होगा नहीं, सुनिए, पहले भी हुआ, अब भी हुआ, हो रहा है। तो इसमें हमें सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। उसके लिए क्या है, जो छात्र अपने आप को मानते हैं कि हम छात्र हैं और हमें कुछ अनुभव है, वो सिस्टम के साथ बैठ के, सरकार के साथ बैठ के बातचीत करें और सिस्टम में सुधार कैसे हो, आगे इसकी पुनरावृत्ति कैसे ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार तो बात करने के लिए तैयार नहीं है ना। आज ये जो आंदोलन बना है, इन्होंने आंदोलन बनाया, पहले प्रोटेस्ट के नाम पे बैठे, सरकार ने तब बात नहीं की।
बात करी, बात करने की कोशिश नहीं, बात करते थे कल कैसे जो क्या नाम है उनका, जो परसों जो उनके जो सीजेपी के जो लोग मिलेंगे थे जेपी नड्डा से कैसे मिले, कैसे बात करी, लेकिन सरकार ने बुलाया बात करने के लिए ना, इसका मतलब सरकार इंटरेस्टेड है। उन 20 दिनों में बुला सकती थी सरकार, तो क्या दिक्कत थी उसमें? सरकार जब जब ये संसद आया, सब आया, अब इस पे सिस्टम पे चर्चा होती कि भाई ये सिस्टम है, इसमें कैसे सुधार होनी चाहिए। सरकार बुलाई, इनको आमंत्रित भी किया, गए भी बातचीत करने, लेकिन इनके क्या हुआ, बाहरी जो वोट के बैंक के नाम पे, राजनीति के नाम पे, समुदाय के नाम पे जो बांट करना चाहते हैं, वो लोग आके उकसा के और इसको रूप ही बदल दिया। छात्र संगठन अब ये नहीं रहा। तो क्या बन गया फिर ये? छात्र संगठन ही आप साफ देख रहे हो। अब मैं कहता हूँ पुलिस वाले पिटे गए, छात्र पिटे गए, ठीक है, वो भी किसी के घर के माँ बाप के बेटे होंगे, पुलिस वाले भी तो किसी के बेटे होंगे, उन्हें भी तो मारा इन्होंने, तो ये असामाजिक तत्व नहीं है, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। एक संविधान के दायरे में, एक सिस्टम के दायरे में रह के इनको काम करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। और कितना भी आंदोलन आप कर लो, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, शुरू से अभी तक जितनी भी हुई है, सब इतिहास यही गवाह है कि एंड में बातचीत से ही रास्ता निकलता है, और इन्हें बातचीत करके रास्ता निकालनी चाहिए। आपका क्या नाम है? भारती शर्मा। आप तो खुद महिला हैं, ये तमाम छात्र बैठे हैं, अब देखिए पुलिस कैसे मार रही है उनको, कितने बुरे तरीके से मार रही है पुलिस। पहले पुलिस ने शुरुआत नहीं की, जहाँ तक मैंने न्यूज़ देखी, पत्थरबाजी है लड़कों को जो अपने आप को छात्र कह रहे हैं, जो कि है नहीं, उन्होंने शुरू की थी। तो उसके जवाब में कुछ तो पुलिस अपने बचाव में करेगी। और पुलिस ने जितना दिखा रहे हैं कि बुरी तरीके से पीटा, उतना पीटा भी नहीं होगा जितना वो मीडिया में एकदम से फास्ट करके उसे दिखा रहे हैं। मारा तो है पुलिस, कई बच्चों के सर फटे हैं, पुलिस वालों को भी फटे हैं, पुलिस वालों को तो कोई नहीं दिखा रहा कि इनके सर फटे हैं, इतनी बुरी तरीके से इन्हें पीटा गया है। हाँ, जो छात्र अपने आप को कह रहे हैं वो छात्र है नहीं, सीधी बात, वो पार्टीबाजी हो रही है। वो उसमें से कोई छात्र है ही नहीं, कोई समाजवादी पार्टी का है, कोई अखिलेश यादव से है, कोई कांग्रेस से, वो सब वो लोग हैं और कोई नहीं है। छात्र हैं नहीं, जो एक आधा 10% तो छात्र होंगे उसमें। चलो 10% हम लगा लेते हैं, वो उनकी ना कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। टोटल राजनीति है इस समय, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं 27 के, उससे पहले लोग कुछ तो करेंगे कि बीजेपी नीचे आए। और ये उनको कुछ ना कुछ मुद्दा हमेशा मिलता ही रहता है बीजेपी पे उंगली उठाने का, ये उसी चीज़ का नतीजा। तो बीजेपी पे हावी हो गया ना। अब देखो कितना भयंकर आंदोलन हुआ। आंदोलन हुआ नहीं है, ये करवाया गया है। ये जो ये नई इंडिया पार्टी इन्होंने सबने गठबंधन करके बनाई है, ये उनके द्वारा कराया गया है। ये वैसे आंदोलन, छात्रों के पास इतना टाइम नहीं है कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपना भविष्य छोड़ के वहाँ जाके ये राजनीति करें। ये उन्हें उकसाया गया है, उनके दिमाग में डाला गया है। एक बात तो बताइए, 20 छात्रों ने खुदकुशी कर ली जो पेपर लीक के कारण, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? उसकी जिम्मेदारी देखिए, छात्र इतना कमज़ोर हुआ कैसे? एक पेपर ही तो लीक हुआ था, तुम अपनी जान दे दोगे? जान इतनी सस्ती हो गई कि एक पेपर लीक हुआ और तुमने मर गए। पेपर तो होता है ना, दोबारा होता है। और जब सरकार कह रही है हम पेपर दोबारा करवाएंगे, तुम इंतजार तो करो उस चीज़ का। नहीं, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम सरकार के ऊपर ठोक दो कि पेपर लीक हो गया, हम इसलिए मर रहे हैं। ये कोई तुक नहीं है। उन लोगों के साथ नहीं है जो धरने पर बैठे होते हैं दिन से? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वो है ही नहीं, वो छात्र है ही नहीं। वो सब पार्टीबाजी हो रही है, एक तरीके का टोटल राजनीति है। कल राहुल गांधी को मैं देख रही थी, अखिलेश यादव जी बस में आ रहे हैं। अरे तुम पहले कहाँ होते हो? जब कुछ हो जाता है छोटा बड़ा तब शुरू हो जाते हो। और जब किसी चीज़ वो कहो कि आग, पहले तेल डालते हैं फिर उसमें आग लगाते हैं, वो कर रहे हैं वो लोग। इस समय सिर्फ तेल डाल के आग लगा रहे हैं और ये बंदूक रख के छात्रों के कंधों पे वो चलाई जा रही है और कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष शर्मा। आशीष, आप तो खुद युवा हैं, खुद छात्र भी होंगे, उनका दर्द समझ सकते जो वहाँ बैठे हैं? किसका दर्द? जो वहाँ जनता मंदिर पर जो बैठे हैं, उन छात्रों का दर्द समझ रहे हैं आप, किस तरीके से पीटे गए हैं वो? भैया मैं उनका दर्द क्यों समझूं? मैं तो उनकी खुशी मना रहा हूँ, जो लोगों ने कोटा में नीट के पेपर क्वालिफाई करे हैं और जो लोगों ने जश्न मनाया है। मैं जश्न मनाने वालों के साथ हूँ ना। अगर एक पेपर लीक हुआ, पेपर कितनी सरकारें आई और गई, लीक हुआ, आप हर बार किसी नेता को कहीं ना कहीं आप बिल फाड़ते हो। क्यों भाई? पेपर लीक कैसे हुआ? पेपर की एक पूरी वो सांचा होता है। आप जिस न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हो, आपके द्वारा की गई गलती क्या मालिक के ऊपर बिल फाड़ा जाएगा? नहीं फाड़ा जाएगा ना। अगर कोई एक शिक्षा के क्षेत्र में मंत्री है, उसमें एक डिपार्टमेंट है ना, उस डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उस बॉडी को ब्लेम करो ना। आप डिपार्टमेंट को, सरकारी कर्मचारी को जो करप्ट है उसको ब्लेम करो। आप किस तरीके से मंत्री को ब्लेम कर दोगे? तुम कांग्रेस में भी कह सकते थे फिर तो। मैं तो सब जगह कहूँगा, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको ये पता होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान कौन है।
धर्मेंद्र प्रधान वो है जिसने कक्षा 8वीं और 9वीं के सिलेबस में से मुगलों का चैप्टर ख़त्म किया, जो कि हमारा इतिहास है ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान वो है जिसने CBSE सिलेबस को बदल दिया। धर्मेंद्र प्रधान वो है जो उसने शिक्षा प्रणाली को चेंज किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, धर्मेंद्र प्रधान वो भी है जो पेपर लीक नहीं रोक पाए। मैं मान लेता हूँ, चलो धर्मेंद्र प्रधान वो है जो पेपर लीक नहीं रोक पाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने हार ना मानते हुए उसको मॉडिफिकेशन करने का काम किया। अभी हाल की PC में आपने क्या सुना? नीट के पेपर की OMR शीट खत्म, कंप्यूटराइज बेस्ड पेपर शुरू कर दिए ना। क्यों कर दिए? जिससे नीट के पेपर पे प्रयास तो किया ना। अब आपने अभी मुझसे कहा कि कांग्रेस के नेता क्यों नहीं? कांग्रेस के नेता इसमें लिप्त रहते थे, बसपा के नेता, सपा के नेता, हर पार्टी का नेता इसमें लिप्त है। कौन सा ऐसा नेता जिसके पास कमीशन ने गया हो पेपर लीक के मामले में? और कौन से नेता ने अपने मंत्रालय में जब पेपर लीक हुआ होगा उसकी अरेस्टिंग करवाई होगी? कौन से विभाग के नेता, किसी अधिकारी की अरेस्टिंग हुई है? आप मुझे बता दो, हुई है? नहीं हुई ना। फिर आप कैसे कह दोगे भैया? तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो पेपर लीक होता है वो नीचे के जो उनके सिस्टम के जो लोग हैं वो पेपर लीक कराते हैं, बाकी पैसा इन तक नहीं पहुंचता। पैसा तो इन तक कहाँ से जाएगा? जो आदमी देश और समाज के लिए काम कर रहा है उसे पैसों का क्या मतलब? धर्मेंद्र प्रधान अपने आप में ऑन वेल्थ पर्सन है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है क्या? चलिए अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन जो प्रोटेस्ट है इस प्रोटेस्ट में जितने भी छात्र पहुँच रहे हैं कहीं ना कहीं त्रस्त तो है, सिस्टम थोड़े बहुत तो त्रस्त होंगे। मैं आपकी त्रुटि, जो आपने अभी त्रुटि बोली करी है, वो करी है छात्र शब्द की। आप छात्र शब्द का अपमान कर रहे हैं। पत्थरबाज कौन से छात्र हैं? ये तो मुसलमान है सारे। और मुसलमान कब से आपका भाजपा प्रेमी और सरकार प्रेमी हो गया? आप मुझे बता दो, पत्थरबाजी कौन करता है? दिल्ली में पुराने दंगे हुए थे, किसने किए थे? किसने थे? मुसलमानों ने करे थे, नहीं करे थे? पथराव किसने किया था? कश्मीर में किसने पथराव किया? स्पष्ट बोल रहा हूँ। और आप गाजियाबाद की धरा पर खड़े हैं, गाजियाबाद की धरा से लगभग 1000 से 2000 मुसलमान जो कि युवा हैं वो वहाँ पर गए हैं, अपने आप को छात्र बताते हैं। एक वीडियो आया था, मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, मेरे शायद होगा, ठीक। पहला वीडियो तो ये था कि जिसमें जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो भी चीज़ें हुई, ठीक, उसमें पहल करने वाला एक लड़का है जो पेपर स्प्रे मार रहा है पुलिस पे। तो मैं पुलिस ने कुछ मारा था, कुछ कहा था? मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा क्या ये किस हद तक सही है। आप ये देखिए, पहल किसने करी है भैया? लेकिन कल हम वहाँ गए, तमाम छात्र कह रहे हैं मैं बुरी तरह मारा गया, पीटे गया, पैरों में चोट लग रही है, लोगों के बच्चों के। आपने अभी यहाँ पे मौके पे मौजूद सभी भाइयों का इंटरव्यू किया, दीदी का भी किया, सबका किया, सभी ने अपने अपने पक्ष रखे। आपने वहाँ पे छात्रों का इंटरव्यू लिया, आपने उनसे नाम पूछा क्या? नाम पूछे, मैंने तमाम लोगों से नाम पूछे। कितने लोगों के इसमें हिंदू धर्म, कितने मुसलमान थे? मेरे ख्याल से मेरे सामने भी मुसलमान नहीं पड़ा, जितने लोगों मैंने इंटरव्यू मेरे सामने नहीं पड़ा। लेकिन उनकी विचारधारा क्या थी? विचारधारा ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए उनको। उसके अलावा उसकी तरह कोई भी उनको अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे बैठ के। वो कितने दिन से? 20-25 दिन हो गए लगभग। उन्हें वो तो दिख रहा है, वहाँ पे जब नाम रहेगा, अल्लाह का जब शब्द रहा यूज़ होता है, तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। जब उन्हें, जो अगर वो हिंदू है, सनातन के बच्चे हैं ना, क्या उन सनातन के बच्चों को ये पता नहीं है कि सीता का पति कौन है? एक हरामजादा कुणाल कामरा वहाँ पे मंच पे खड़े होकर ये कहता है कि अब तो सीता का पति भी इसको नहीं रोक पाएगा। इसका मतलब क्या है? क्या तात्पर्य है? आप बोल दोगे इन शब्दों को? मैं बोल दूँगा? बड़े समाज में आप इस तरीके से अपने भगवान का अपमान कर लोगे? आप सहन कर लोगे? हैं? एक तरफ क्या नाम है उसका, दूसरा का याकूब है, क्या है, उसकी आज़ादी के नारे लगते हैं। क्यों? ब्राह्मणवाद से कौन सी आज़ादी चाहिए आपको? ब्राह्मण ने क्या दिया है? सबसे बड़ा दान दिया है, जो दान लेता है। आप कैसी बात कर रहे हो? लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है। वहाँ बैठे तमाम लोग, वहाँ बैठे तमाम लोग दूर ही मानसिकता के लोग हैं और जो इस्लामीकरण को और विपक्ष के चेले हैं। JNU यूनिवर्सिटी पूर्ण रूप से विपक्षी है। JNU से छात्र आ गए, ठीक, इधर उधर गए, आपने 10, 5, 20, 50 हज़ार मुल्ला बुला लिए, लोकल में कितने मुल्ला सारे बुला लिए, सभी इकट्ठा कर लिए, प्रोटेस्टर हो गया। उन्हें देख देख के ट्रेंड को फॉलो करके, जो कि हमारी जनता, हमारा युवा अंधा है जो ट्रेंड के पीछे भागता है, उन्होंने कहा चलो हम भी चले जी CJP मुर्दाबाद। आप अगर एक पर्टिकुलर मुद्दे पे बात कर रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे, तो आपको उसी पर अडिग रहना चाहिए था। FCRA क्या है ये तो आपको भी पता है। क्या वो बिल 20 तारीख को पेश होना था, नहीं होना था? क्या अमित शाह जी ने प्रस्ताव रखा था, नहीं रखा था? तो 20 तारीख को ही दंगे क्यों हुए? 20 तारीख को ही संसद भवन पे कूच क्यों किया गया? 20 तारीख से पहले सोनम वांगचुक को किस लिए उठाया गया? कुछ तो रीज़न होगा। और FCRA क्या देश हित का बिल है कि नहीं है? एक बार FCRA समझा दीजिए तमाम दर्शकों, है क्या वो? आप तो खुद लॉयर हैं। FCRA एक फॉरेन फंडिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि जो फॉरेनर से यहाँ के जो देश के तमाम ट्रस्ट हैं, NGOs हैं, उनमें वो फंड आता है। वो आता है FCRA के माध्यम से, फॉरेन करेंसी समथिंग कुछ हो वो, ठीक है ना। और
उसी बिल के ऊपर, क्योंकि जो बाहर की देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितने भी आपकी 2 नंबरी संस्थाएं हैं वो वहाँ से पैसे यहाँ की संस्थाओं को बेचती हैं, यहाँ पे संस्थाओं पे पैसा पहुँचता है, फिर यहाँ पे ये लोग देश विरोधी गतिविधि करते हैं। अब जब FCRA बिल पास हो जाता तो सोनम वांगचुक की खुद की भी फंडिंग रुक जाती। सोनम वांगचुक कौन है? पेशे से इंजीनियर ही तो था, लोगों ने उसे साइंटिस्ट बना दिया। एक विगत वर्ष एक मूवी आई थी, क्या नाम था, 3 इडियट, उसमें सोनम वांगचुक को कोई रिप्रेजेंट ही नहीं दिया। जो 3 इडियट के जिसने वो बनाई थी, डायरेक्टर, ठीक, प्रोड्यूसर, उसने ये बताया कि ये फिल्म थी मेरे एक साथी जो मेरा एक सहपाठी था उसके ऊपर बनाई गई है। क्या सोनम वांगचुक उसका सहपाठी था? अंधों को, मूर्खों को ये नज़र नहीं आता किस प्रकार के छात्र हैं। एक मुसलमान को खड़ा कर दिया, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कह रहा है जी मैं तो नीट के पेपर में फेल हो गया था, लीक हो गया पेपर, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं इसलिए, उसने पूछ लिया आप जैसे एक भाई ने, आप तो दोबारा भी दे सकते थे, अप्लाई क्यों नहीं किया? मैं फ्रस्ट्रेट था तो क्या कर रहे थे? धरना प्रदर्शन कर रहा था। ये कौन सा विद्यार्थी करता है? कौन सा विद्यार्थी करता है? आपके साथ उसमें कोई विद्यार्थी नहीं है। मेरी नज़र में 10 से 15% अगर मैं कहूँगा वो लोग विद्यार्थी थे, लेकिन वो विद्यार्थी ब्रेन वॉश्ड थे। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने वाले लोग थे, जिनको यही नहीं पता कि इस देश में हम क्या कर रहे हैं। उनके माँ बाप ने उन्हें संस्कार ही नहीं दिए। कुछ लोग इसमें ऐसे थे जो नीट के पेपर, जिनको नीट समझ में नहीं आता, मम्मी पापा घर परिवार के प्रेशर में होंगे, तो उनके लट्ठे से बचने के लिए इनको सरकार के लठ खा लो, जाके कह देंगे जी पेपर लीक हो रहा था, हम भी धरने में बैठ गए। इस प्रकार के आदमी हैं। कल तमाम छात्र ये कह रहे थे कि आंदोलन अभी और उग्र होगा। कर लो, लाभ क्या होगा? आप मुझे ये बताओ। आप बेसिकली आंदोलन को उग्र करके मिलेगा क्या? आंदोलन जो अभी उग्र हुआ, जितने लाठी बजी, लठ बजे, सारी चीज़ हुई, उनकी तरफ से पथराव हुआ, प्रशासन ने जवाब दिया, यही रहा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक दिन पहले आपको ये बता दिया गया है कि भाई संसद क्षेत्र में और इस एरिया में ये सब धाराएं लागू हो चुकी हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आपको बोला कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप क्यों ऐसी तैसी कराने गए? आपके जो नेतृत्व करता है, एक मेट्रो स्टेशन पे उसकी वीडियो वायरल होती है बर्गर खाते हुए की, एक आपका जो नेतृत्व करता है वो वहाँ पे नड्डा जी से बात करने गया, तो आपका क्या अधिकार बनता है जब आपका एक नेतृत्व करता है वहाँ पे? दूसरा जो तीसरा व्यक्ति है वो स्वयं तो भूख हड़ताल पे बैठा नहीं, उसने कि दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाई, 2 दिन में भूख हड़ताल हुई, तीसरे दिन संसद में कूच कर दिया तो भूख हड़ताल तोड़ दी। ये क्या मोदी का इस्तीफा लेगा? है क्या है ये एक तरीके का शो को वो ड्रामा है, और ड्रामे के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये छात्र यदि उग्र और होना चाहते हैं और आंदोलन को भड़काना चाहते हैं, इसका मतलब ये छात्र नहीं है। यदि छात्र होते, विद्यार्थी होते, तो ये चाहते कि सिस्टम में सुधार हो और आगे ऐसी गतिविधि की पुनरावृत्ति नहीं हो। यदि छात्र होते और असली ने दर्द होता कि नहीं भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, कल दूसरे छात्र, कल तीसरे छात्र के साथ हो, तो इनको ये उग्र शब्द तो ये स्वयं नहीं कर रहे हैं, ये बहकावे में कर रहे हैं, भड़कावे में कर रहे हैं। और ये अखंड भारत को खंड खंड करने वाले लोग हैं, इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, जो ऐसी ऐसी गतिविधियाँ करना चाहिए। नहीं तो छात्र आंदोलन में उग्र का क्या मतलब है? छात्र आंदोलन का मतलब ये है कि वो टेबल पे बैठे, आमने सामने बैठे, सिस्टम में सुधार कैसे हो, इसकी पुनरावृत्ति कैसे हो, इसको कैसे रोका जाए, इस मुद्दे पे बात करें।